ऑफ कोर्स पीएम नरेंद्र मोदी को एक हैप्पी बर्थडे 75th का जो है पूरा विश हो रहा है, पूरे जो है देश विश कर रहे हैं और बाजार भी देखे तो बहुत अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। कल हमने देखा था कि डेज हाई पे क्लोज हुई थी बाजार और आज भी मोमेंटम बनी हुई है। निफ्टी पे एक बार बात करें तो अच्छे लॉन्ग पोजीशंस बन रहे हैं, 25,300 के ऊपर है, डेज हाई लेवल्स के पास है और आज भी देखें तो 92 पॉइंट्स का जो उछाल आपको देखने मिल रहा है। लेकिन जो सपोर्ट आ रहा है वो आपका निफ्टी बैंक से देखने मिल रहा है। पीएसयू बैंक सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा मोमेंटम आ रहा है। निफ्टी में भी जो है शॉर्ट कवरिंग की जो है अभी मोमेंटम देखने मिल रही है। लेकिन डायरेक्टर साहब निफ्टी बैंक पे भी देखें, यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग आ रही है और निफ्टी बैंक की चार्ट्स पे भी डालते हैं नज़र तो यहाँ पे देखेंगे कि अच्छी अपमूव आ रही है। सपोर्ट आपको जो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और पीएसयू बैंक सारे ही खेमे से मिल रहा है। लगभग 200 पॉइंट ऊपर है, 55,300 के ऊपर जो है निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। अगर कुछ गिरावट भी आती है तो बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रेंथ बाजार में बहुत है। ब्रॉडर इंडेक्सेस भी सपोर्ट कर रहे हैं, उतना नहीं पर है। मिड कैप 100 इंडेक्स, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रॉड इंडेक्सेस की सपोर्ट आ रही है। इंडिया विक्स पे भी थोड़ा जो है ज़रूर नज़र ज़रा रखिएगा क्योंकि इंडिया विक्स के जो आंकड़े हैं खास करके आज देखिए तो और कम हुए जा रहे, 10 के ऑलमोस्ट आसपास आ गया है। और आज एक बड़ा मैक्रो इवेंट भी है जहाँ पे ग्लोबली हमको नज़र रखनी है, वो है फेड की एफओएमसी मीट। अब लगभग 25 बेसिस पॉइंट्स का जो है कट का एक्सपेक्टेशन है। ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो 3:2 अब मान के चलिए बुल्स के फेवर में। और पिछले 3 दिन से ब्रॉडर इंडेक्सेस इस हफ्ते जो है अच्छी रैली दे रही है। तो पूरी ऑल जो है मार्केट में जो है हमको देखने मिल रहा है कि अच्छी मोमेंटम आ रही है। जीएसटी रेट कट का भी जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स जो है अच्छे से जो है मोमेंटम देखने मिल रहा है और भारत और यूएस के ट्रेड डील में भी पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने मिल रही है। तो गलत तो कुछ हो नहीं रहा है और धीरे धीरे करके बाजार में भी अच्छी सपोर्ट देखने मिल रही है। लेकिन चलिए एक बार रिपोर्ट कार्ड पे भी नज़र डाल देते हैं, ओशो कृष्ण के रिपोर्ट कार्ड पे। तो कल की रिपोर्ट कार्ड में ओशो की अगर पिक्स के बारे में बात करें तो आरवीएनएल देखिए 3% का रिटर्न दिया है। वही अशोक लीलैंड, मझगांव डॉक 2% के रिटर्न्स देखने मिले और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है एज अ रिपोर्ट कार्ड हमारे शो में देखने मिलता है। और आपको जो है अगर आपने अमल किया हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे देखिए आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। ओशो के 3 पिक्स थे, आरवीएनएल, अशोक लीलैंड और मझगांव डॉक, तीनों ने हिट किया है बुलजाई। लेकिन चलिए अब जो है एक बार बाजार पे रुख ले लेते हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ अजीत नायक भी जुड़ने वाले हैं और देखा जाए तो अच्छे कॉल्स पे जो है मोमेंटम देखने मिल रहा है। एक बार 25,400 और 25,500 के कॉल्स को भी डायरेक्टर साहब एक बार फायर करें तो देखिए कि वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का क्या बिल्डअप देखने मिल रही है। और ओवरऑल जो है 55,500 लेवल्स पे भी जो है थोड़ा सा आपको एक्शन देखने मिल रहा है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो हमारी प्राइमरी मार्केट लिस्टिंग है वो शानदार हुई है। 2 कंपनीज़ ने बहुत अच्छा किया है, श्रृंगार और अर्बन कंपनी, तो उस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। दिन के ट्रेड में इन दोनों प्राइमरी मार्केट्स को में भी दिखा देते कि एक्शन वायदे बाजार में है, सेकेंडरी में अच्छा दिख रहा है। लेकिन प्राइमरी मार्केट्स की जो लिस्टिंग हुई है वो भी अच्छी हुई है, यानी कि ओवरऑल बाजार की जो ट्रेंड है हम उसे पॉजिटिव मानने वाले हैं। आप 24,400 का कॉल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट आई है। और 24,500 का भी कॉल जो है इस पर भी एक बार नज़र डालिए क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ पुट्स और भी बन रहे हैं। तो ऑफकोर्स ट्रेड सेटअप बढ़िया लग रहा है, बाय द डिप की रणनीति है। अगर कुछ मूवमेंट आता है और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी ज़रूर है तो उस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। तो ये दोनों अहम सेटअप्स है जिस पे हमारी नज़र है। और निफ्टी बैंक की भी अगर निफ्टी वीकली की बात करें तो यहाँ पे भी 24,500 के कॉल पे जो है ओपन इंटरेस्ट में जो है एक्शन देखने मिल रहा है। चलिए एक्शन तो पूरा स्पेस में दिख रहा है लेकिन इस एक्शन को तो डिकोड करते हैं एक एक करके। सबसे पहले इंडेक्स स्ट्रेटजीज पे आते हैं। गुड आफ्टरनून अजित, बताएं किस तरह बाजार का सेटअप लग रहा है। पूरी तरह हम देख सकते हैं कि चाल जो है अच्छी चल रही है। निफ्टी बैंक दोनों के इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं और यहाँ से कुछ ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं तो बताएं। सर, जैसे कि हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि हमें मार्केट पॉजिटिव है तो इसके लिए हमने कोई नेगेटिव कॉल भी नहीं दिया था और उसी तरह मार्केट हमें आज पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। पहले हम बात करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट जो ऑप्शन चेन डेटा है, जो बहुत महत्वपूर्ण डेटा रहता है, उस पे क्या चल रहा है। तो हम देखेंगे कि 25,300 और जो 25,400 का जो कॉल है वहां पे थोड़ा सा कॉल राइटर आज एक्टिव है, थोड़ा उधर बिल्डअप हुआ है। और हालांकि अभी मार्केट भी 25,323 25 कैश लेवल पे चल रहा है। और दूसरा जो हाईएस्ट ओपन बिल्डअप है वो 25,500 के आसपास है।
तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट 25,000 का लेवल अगर ब्रेक नहीं करता है तो एक हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि मार्केट को 25,500 तक जाना एक आसानी हो जाता है, क्योंकि अगर वही हम पुट राइटिंग की ओर देखें तो 25,200 में करीब करीब 1,38,000 कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप हुआ है, जिसमें से आज 63,000 आज बिल्डअप, मतलब पुट राइटर थोड़े एक्टिव है 25,200 100 की तरफ। तो एक हमें ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक अच्छा मोमेंटम पिक कर सकता है और 25,500 टेस्ट करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना ही है कि ओपन इंटरेस्ट डेटा तुरंत बदलना नहीं चाहिए, और ज्यादा अगर कॉल राइटर आ गए 25,300 400 में तब दिक्कत है। अदरवाइज स्ट्रक्चरली भी आप देखे चार्ट को, हायर बॉटम और हायर टॉप लोअर टाइम फ्रेम पे बना रहा है और आसानी से 25,500 का एक जो लेवल है वो टेस्ट हो सकता जी बिल्कुल। इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा 25,500 का अगर टारगेट प्राइस मान के चल रहे तो अजित? है। 25,100 के नीचे मार्केट जाना नहीं चाहिए। ठीक है, 25,100 ये लेवल्स पे। निफ्टी बैंक पे आपकी क्या राय रहेगी? निफ्टी बैंक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर है, आज के दिन का नहीं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल में देख रहा हूँ। और एक अच्छा जो सप्लाई जोन है इसका 55,400 450 के आसपास वहां पे आके कंसोलिडेट कर रहा है, वो अच्छी बात है। अगर 55,000 ब्रेक नहीं करता है तो बैंक निफ्टी भी 56,000 और 56,200 तक का लेवल टेस्ट कर सकता है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बन रहा है कंपेयर टू निफ्टी। क्योंकि निफ्टी जब मूव करने के लिए आईटी स्टॉक भी अगर सपोर्ट करेगा तो निफ्टी का जो है 25,500 लेवल आ सकता है। जरूरी नहीं है कि बैंक निफ्टी उसमें फुल्ली सपोर्ट करे। बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हो तब तक कंसोलिडेट भी हो सकता है, फिर जब निफ्टी के साथ करेक्ट भी हो सकता है। थोड़ा सा मैं डाइसी हूँ बैंक निफ्टी को लेके। लेवल रहेगा 55,100, उसे अगर ब्रेक नहीं करता है तो चांसेस बनता है 55,600 टू 200। बिल्कुल। 55,100 55,000 स्टॉप लॉस, 56,200 पे जो है नज़र रहेगी। निफ्टी की बात करें 25,500 25,100 लेवल्स पे जो है हमारी नज़र रहेगी। कोई इंपॉर्टेंट ऑप्शन ट्रेड बन रहा है जहाँ पे अट्रैक्टिवनेस लग रहा है, और अगर हाँ तो निफ्टी का मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है जिस तरह चार्ट सेटअप की आप बात कर रहे थे, तो एक बार बताएं निफ्टी में कोई ऑप्शन ट्रेड है क्या? सर ऑप्शन से ज्यादा मैं थोड़ा फ्यूचर की तरफ ही ध्यान रखूंगा, क्योंकि अगर आप देखें विक्स जो है वो ज्यादा महंगा मतलब नहीं है, मोमेंटम नहीं है, 10.21 का है। तो जैसा टाइम डीके इसमें होते रहता है तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो कॉन्ट्रैक्ट ही होते जा रहा है। लगभग हम 3 से 4 एक्सपायरी में ये सेम देख रहे हैं कि विक्स जो है वो बढ़ नहीं रहा है। मार्केट तो बढ़ रहा है मगर विक्स वोलेटिलिटी में इंक्रीज नहीं हो रहा है। वैसे में ऑप्शन प्राइस जो है टोटली एंड टोटली स्पॉट के ऊपर डिपेंड होता है कि स्पॉट कितना मूव करेगा तो ऑप्शन उतना मूव करेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी का बेनिफिट ऑप्शंस को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन में अगर आप करना भी चाहते हो तो मेरे को लगता है कि एट द मनी लेना ही बहुत जरूरी है, ताकि वो जो डेल्टा का बेनिफिट उसमें मिले, वेगा का बेनिफिट नहीं मिल रहा ऑप्शन। ये तो एट द मनी ऑप्शंस पे जो है नज़र रखें, और इंडिया विक्स इतना कम है कि एक ढंग का ऑप्शन ट्रेड भी शायद ना बने, तो फ्यूचर्स पे जो है ज़्यादा जो है हमारी फोकस लगी। लेकिन चलिए, बाजार का मोमेंटम अच्छा है तो वायदे बाजार में ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ चलते हैं। तो ताज़ा खरीदे वाले शेयर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत दिनों बाद जो है टाटा केमिकल्स पे अप मूव देखने मिल रहा है। एफएमसीजी स्पेस से टाटा कंज्यूमर टॉप गेनर भी निफ्टी के इंडेक्स में है। डिफेंस स्पेस से देखें मज़गांव डॉक में कंटिन्यूस अच्छी बाइंग आ रही है 3-4 सेशन से। और सीमेंट पैक, इस पैक पे जब हमने फंडामेंटली भी जो है दर्शकों को 2 हफ्ते पहले से ही बता दिया था कि जिस तरह डेवलपमेंट्स आ रही है अच्छी मोमेंटम आ सकती है। इन चारों स्टॉक्स में जो है 2 पिक्स बताएं अजीत, जहां पे लगता है कि टेक्निकल सेटअप अच्छा है और खरीदारी के मौके और देखने मिल सकते हैं। ये 4 नाम आपके स्क्रीन पे है: टाटा केमिकल्स, दालमिया भारत, टाटा कंज्यूमर और मज़गांव डॉक। इसमें जो है दालमिया भारत जो है वो एक अच्छा सेटअप बनाते हुए देखने को मिल रहा है। और 3-4 दिन कंसोलिडेट करने के बाद आप देखेंगे लगभग 10 तारीख से कंसोलिडेट कर रहा था, आज एक ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लगता है कि दालमिया भारत एक अच्छा पिक हो सकता है शॉर्ट टर्म के अगर दरमियान हम देखें। तो क्या रहेगा इसका जो टारगेट प्राइस, लेवल स्टॉप रहेगा लॉस?
जो इसका लेवल रहेगा 2390 का रहेगा, जो इम्पोर्टेंट लेवल सपोर्ट जोन है, उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं ब्रेक करता है तो 2520 2550 भी ये आराम से टेस्ट कर सकता 2550 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस रखिए 2390 का। दालमिया भारत पे जो है अजीत की राय आ रही है। अजीत, इसके अलावा ये 3 स्टॉक्स हम जो डिस्कस कर रहे थे, यहाँ से और कहीं पे अच्छी सेटअप लग रही है? डायरेक्टर साहब एक बार ताज़ा खरीदे वाले शेयर्स को एक बार फिर से लाए स्क्रीन पे। दालमिया भारत तो हो गई, लेकिन इसके अलावा हम बात कर रहे थे आपके स्टॉक्स जो आपके स्क्रीन पे दिखेंगे, टाटा केमिकल्स, टाटा कंज्यूमर और माझगांव डॉक। इन 3 में कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है? और दूसरा नहीं, चार्टिकली हम देखें तो सब अच्छा, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कि अगर अभी एंटर करें तो अपना रिस्क कितना होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो वो जो अगर देखें टाटा कंज्यूमर में भी, तो जो रिस्क है इसका, अगर यहाँ से देखें तो 1080 का जो सपोर्ट जोन बनता है, और काफी वहां से ऊपर उछाल देखने को मिला है। जो वीकली प्लेयर है, जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, जो 20 दिन 25 दिन पोजीशन बनाते हैं, ये स्टॉक पे ध्यान दे सकते हैं। जो एफएनओ ट्रेडर रहते हैं, जो 4-5 दिन का मूवमेंट उनको कैप्चर करना रहता है, उनके लिए अभी ये एंट्री राइट नहीं है, टाइम ऑफ एंट्री नहीं है। तो स्विंग ट्रेडर के लिए अगर जो 1080 का रिस्क एपिटाइट है, वो टाटा कंज्यूमर पे ध्यान दे सकते हैं, जिसका जो अपसाइड रेजिस्टेंस है 1180 और 1190 तक आ सकता है। बिल्कुल, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो 1190 का टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 1090 का। दालमिया भारत यहाँ पे देखें तो शॉर्ट टर्म ट्रेड बन रहा है, टारगेट प्राइस 2550, स्टॉप लॉस 2390। ये नंबर्स नोट कर लें, अजीत की अहम कॉल्स आ रहे हैं। एक बार शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे भी नज़र डालते हैं। डायरेक्टर साहब, शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स को एक बार फायर करें तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स आ रहा है। और देखिए लिस्ट में जो है सामने एक और टाटा ग्रुप का स्टॉक आ गया है, ओएमसी स्टॉक्स आए हैं, और सीमेंट्स इंडिया कैपिटल गुड्स वाली सेगमेंट है। यहाँ पे ऑलरेडी हमने 3-4 दिन से बाइंग कॉल्स भी देख रहे थे, टेक्निकल एनालिस्ट कमेटी बहुत बुलिश थे। तो यहाँ से जो है शॉर्ट कवरिंग में कौन सा ट्रेंड लगता है कि आपको अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकता है? या ओएमसी में आपको कोई पिक करेंगे, या सीमेंट्स पे आपकी नज़र है? नहीं, सीमेंट्स पे भी नजर है, बीपीसीएल पे भी नजर है। दोनों स्टॉक अच्छे दिखाई दे रहे। ब्रेकआउट कंफर्मेशन जो आएगा बीपीसीएल पे, वो 330 के ऊपर आएगा। वहां से एक मोमेंटम देख सकते हैं, क्योंकि 330 पे भी काफी वीकली रेजिस्टेंस है, और मंथली भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, एंड डेली पे भी है। तो कन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस एट 330 है। एक बार वो क्रॉस करेगा तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए अभी जस्ट वॉच लिस्ट पे है। अगर सीमेंट्स देखे तो सीमेंट्स ने मल्टीपल हर्डल ब्रेक किया है। अगेन ये स्टॉक जो है वो स्विंग ट्रेडर्स का फेवरेट रहने वाला है, हालांकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर का नहीं। 3220 का जो जोन है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, अगर उसको नहीं ब्रेक करता है तो इसमें भी एक अच्छा खासा हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अपसाइड जो रेजिस्टेंस आता है वो 3600 तक का आता है। कुल तो इसमें जो है बीपीसीएल के थोड़ा वेट एंड वॉच रखें। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर है, एक और स्विंग ट्रेड आ रहा है, कैपिटल गुड्स में दिख रहा है स्विंग ट्रेड्स, और आपको दिख रहा है आप यहाँ पे माफ़ करिएगा, ये सीमेंट्स स्पेस पे जो है यहाँ पे भी जो है दिख रहा है ट्रेड। और यहाँ पे देखिए सीमेंट्स 3600 टारगेट प्राइस है, और स्टॉप लॉस देखें तो 3220 है। तो इस पे जो है हमारी नज़र रहने वाली है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स और अजीत के पिक्स लेके आएंगे। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। बाजार में अच्छी अपमूव आ रही है, लेकिन चलिए ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ अब चलते हैं। बिल्कुल, माफ़ करिएगा, ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स थे। यहाँ पे जो है थोड़ी सी एफएमसीजी स्पेस पे ड्रैग है, कल भी हमने देखा था, देखने मिला था, और थोड़ी सी मुनाफा वसूली मैक्स हेल्थ में बढ़ते जा रही है। साइंट में एक अच्छी अपमूव आई थी तो थोड़ी सी जो है सेलिंग आ रही है, लेकिन पोजिशनली उतना कुछ ख़राब सेटअप लग नहीं रहा है ऐसे बाज़ार में। अजित, आई थिंक आप मेरे साथ एग्री करने वाले हैं कि कुछ ज़्यादा शॉर्ट्स तो इन 4 ऑप्शन में दिख नहीं रहे हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स भी एक बार ले आए। मैक्स हेल्थ 2-3 सेशन से ऑफकोर्स गिर रहा है, बट उतना भी ख़राब स्ट्रेंथ नहीं है।
ताज़ा सौदे जहाँ कट रहे हैं, मन्नपुरम फाइनेंस, फोर्टिस हेल्थ, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, आईजीएल। कन्विंसिंग तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। आपके पास है कोई शॉर्ट के कॉल इन 8 स्टॉक्स के लिस्ट में जहाँ पे लगता है कि और सेलिंग आ सकती है, या कोई बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो आप? मैं बाय द डिप का ही अपॉर्चुनिटी देखा, क्योंकि बोलिए। हमेशा ट्रेंड के साथ जो है रहना बहुत इजी भी है और अच्छा भी रहता है। बोलिए। अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेंड देख रहे हैं तो मैक्स हेल्थ एक आपने जो बताया वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। अगर आप चार्ट एनालिसिस करेंगे तो उसमें वीकली में भी लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना चालू किया है, और इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट जोन है 1175 का, उससे ब्रेक करके आज का तीसरा दिन का क्लोजिंग है। खाली एक ही है कि जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो भी इसी जोन के आसपास आता है, 1140 के आसपास। अगर उसके नीचे जाएगा तो इसमें एक अच्छा सेलिंग देखने को मिलेगा। अगर मार्केट में के साथ रहना चाहते हैं तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर फिर भी इसमें अगर ट्रेड करना है तो 1200 का जो रेजिस्टेंस जोन है, अगर उसको ब्रेक नहीं करता है तो वहां तक जो भी एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किसी के लिए भी जो फेवर होता है, जो भी पुल बैक पे इसको ट्रेड ले सकते हैं, और नीचे में 1050 तक का वेट कर सकते ठीक है। अभी तो अवॉइड की राय आई है, लेकिन अगर आप ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस 1050, टारगेट प्राइस 1200 का रहेगा बाय द डिप की। तो बहुत डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखें, क्योंकि बाजार का ट्रेंड जो है पूरे हरे निशान में है, और यहाँ पे अगर बाय द डिप आ रही है तो उस पर भी आप ज़रा नज़र ज़रूर बना के रखें। अजीत, आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे? हैं। एक चीज मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैक्स हेल्थ पे सेल का राय दिया गया था, बाय का राय नहीं था। अच्छा अच्छा, माफ़ करिएगा, सेल की राय आई है, शॉर्ट्स की। अच्छा, तो एक बार बाय अवॉइड करना है। हाँ। अगर जो रेजिस्टेंस है 1200 उसके ऊपर जाता है तो उसमें से सेल का जो भी पोजीशन अगर किसी को बनाना है तो वो निकल सकते हैं। ओके। तो एक सब रेजिस्टेंस जोन है, और नीचे में रेजिस्टेंस। 1050 जो है वो अपना नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, मतलब 1050 टारगेट प्राइस है, 1200 स्टॉप लॉस है। शॉर्ट की राय जो है आपको देखने मिल रही है मैक्स हेल्थ से, तो इस पे भी जो है नज़र हम बना के रखेंगे। आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे अजीत, ज़रा बताएं। मैंने कैम्स चुना है। मुझे लग रहा है कि ये अच्छा कंसोलिडेशन और मल्टीपल हर्डल जो है इसका 3900 उसके ऊपर आज सस्टेन कर रहा है, तो इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड भी मुझे लग रहा है कि फेवरेबल है। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 3820 का रहेगा, और अपसाइड टारगेट में 4150 4158 का देख रहा हूँ। तो कैम्स में खरीदारी की राय है, टारगेट प्राइस 3960 का आपके स्क्रीन पे, और स्टॉप लॉस देखिए तो 3820 का है। इसके अलावा कोई और पिक्स है अजीत? नहीं, इसके अलावा कोई पिक नहीं। टारगेट सर आप थोड़ा चेंज कर दीजिए, अच्छा, बताइए। 4150 का टारगेट। 4150 बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, टारगेट बढ़ा दिया गया है, थोड़ी अपडेट कर देते हैं डायरेक्टर साहब सिस्टम में। 4150 टारगेट प्राइस रखिए, स्टॉप लॉस वही रहेगा 3820, राइट? करेक्ट। ठीक। तो कैम्स पे जो है खरीदारी की राय आ रही है, और ये अजीत की पिक है, लेकिन अजीत के सारे कॉल्स को एक बार रिवाइज करा देते हैं। दालमिया भारत पे भी जो है यहाँ पे खरीदारी की राय आई है। टाटा कंज्यूमर में बात करें तो एक स्विंग ट्रेड रहेगा, वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्या जो राय आया है। सीमेंट्स इंडिया पे भी बात करें तो यहाँ पे एक बुलिश नज़रिया बन रहा है। निफ्टी बैंक के भी लेवल्स एक बार दिखा दे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट रणनीति जो है शेयर किए हैं आपके अजित। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैक्स हेल्थ में जो है शॉर्ट देखने मिला है। तो सारे कॉल्स हम आपके सामने रख दिए हैं, इंडेक्स के भी स्ट्रेटजीज़ है, और याद रखिए ऑप्शंस कॉल जो है इतने लोअर विक्स में जो है एडवाइजेबल नहीं है। ये एक बहुत बढ़िया लेसन जो है अजीत ने हमें बताया। थैंक यू वेरी मच अजीत, आप हमारे साथ जुड़े और इस बाज़ार में भी अहम कॉल्स और इंडेक्स स्ट्रैटेजीज़ आपने बताया। चलिए, FNO जंक्शन में बस आज इतना ही रहने वाला है। हमारा जो अगला शो है वो मिड कैप एक्शन वाला शो है, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि मिड कैप स्पेस में कहाँ एक्शन है और कहाँ पे कमाई के मौके ढूंढेंगे हम।